तो प्यारे विद्यार्थियों नमस्कार, स्वागत है आप सबका एक और नए वीडियो में। प्यारे विद्यार्थियों, आज हम यहाँ पर देखेंगे वार्षिक परीक्षा 2025 के लिए कक्षा 11वीं का अर्थशास्त्र विषय का पूरा क्वेश्चन पेपर और इसका पूरा का पूरा सॉल्यूशन। तो प्यारे विद्यार्थियों, आप लोग इस वीडियो को पूरा ध्यान से देखकर जाइएगा, क्योंकि आज मैं यहाँ पर आपको पूरा का पूरा वार्षिक परीक्षा 2025 के लिए कक्षा 11वीं का अर्थशास्त्र विषय का पूरा क्वेश्चन पेपर बता दूंगा। तो चलो जल्दी से हम आगे बढ़ते हैं, समझते हैं आपके पूरे पेपर को और इसके पूरे सॉल्यूशन को। तो देखिएगा, आपके हाथ में जैसे क्वेश्चन पेपर आता है, सबसे पहले यहाँ पर आपको अपने रोल नंबर लिख लेने हैं। और देखिएगा, टोटली आपके पेपर में 23 क्वेश्चन पूछे जाएंगे और 80 नंबर का पूरा पेपर होगा। और अगर आप भी वाकई में पूरे 80 में से 80 नंबर लाना चाहते हो तो आप लोग इस वीडियो को पूरा लास्ट टाइम तक देख कर जाइएगा, जिससे कि आप सब लोग अपनी परीक्षाओं के पेपर में पूरे अंक प्राप्त कर सको। तो चलो जल्दी से हम आगे बढ़ते हैं, समझते हैं आपके अर्थशास्त्र विषय के पूरे क्वेश्चन पेपर को और इसके पूरे सॉल्यूशन को। तो देखिएगा, इस प्रकार का पूरा पेपर होगा। आप सब लोग यहाँ से इसको देख लें, यहाँ से आप लोग पढ़ लीजिएगा इसको। इस प्रकार का पूरा पेपर होगा। ये निर्देश यहाँ पर आपको पेपर के लिए दिए गए हैं और यहाँ से भी आप लोग इनको देख लें। अब चलो जल्दी से हम आगे बढ़ते हैं, समझते हैं कि आपका पूरा का पूरा क्वेश्चन पेपर परीक्षाओं में किस प्रकार का पूछा जाएगा। टोटली पूरा का पूरा सॉल्यूशन आज हम यहाँ से देखेंगे। तो देखिएगा, इस प्रकार के क्वेश्चंस होंगे जो कि आपके पेपर में परीक्षाओं में आपसे पूछे जा रहे हैं। चलो एक एक को जानते हैं और समझते हैं। तो देखिएगा, पहला क्वेश्चन, सही विकल्प चुनकर लिखिए। सही विकल्प चुनकर आपको कैसे लिखने हैं? पहला क्वेश्चन पढ़ते हैं, सांख्यिकी गणना का विज्ञान है, ये किसका कथन है? तो देखो, ये A.L. बावले का कथन है। अगला क्वेश्चन, 2, 4, 7, 8, 9 का अंकगणितीय माध्य क्या होगा? तो देखो 6 होगा। अगला क्वेश्चन, विस्तार का सूत्र क्या है? तो देखो, विस्तार का सूत्र है L-S। अगला क्वेश्चन, स्वतंत्रता के पश्चात हमारे देश में कौन सी अर्थव्यवस्था अपनाई गई? देखिएगा, मिश्रित अर्थव्यवस्था को अपनाया गया। अगला क्वेश्चन, हमारे देश में योजना आयोग का गठन कब हुआ? देखो, इसका राइट आंसर आ जाएगा 15 मार्च 1950 को हुआ। अगला क्वेश्चन, वैश्विक समूह है, देखो सार्क, G8, G20 या उपरोक्त सभी? देखो, इसका राइट आंसर आ जाएगा उपरोक्त सभी। तो देखो, यहाँ तक के सभी क्वेश्चंस और उनके आंसर मैंने आपको बता दिए। अब चलो जल्दी से हम आगे बढ़ते हैं, आगे के क्वेश्चन और उनके आंसर को देखते हैं। तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, आगे आपका ये इंग्लिश मीडियम का लिए दिया गया पूरा का पूरा। अगर आप इंग्लिश मीडियम के बच्चे हो तो यहाँ से आप सब लोग इनको देख लें और अच्छे प्रकार से इनको पूरा का पूरा समझ लेना। तो ये इंग्लिश मीडियम के बच्चों के लिए पूरा का पूरा दिया गया है। अब चलो जल्दी से हम आगे बढ़ते हैं, आगे क्वेश्चन को देखते हैं। देखो, प्रश्न नंबर 2 जो होगा ना, इसमें आपसे रिक्त स्थान पूर्ति पूछी जाएगी। रिक्त स्थान पूर्ति में पहला क्वेश्चन पढ़ते हैं, भारत और पाकिस्तान सन 1947 में स्वतंत्र हुए। तो यहाँ पर आपको क्या लिखना होगा? सन 1947। अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, ग्रामीण विकास एक विस्तृत व्यापक शब्द है। विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाया जाता है। श्रेणी कोटि अंतर से संबंध विधि का प्रतिपादन स्पीयरमैन ने किया। तो यहाँ पर आपको स्पीयरमैन लिख देना है। यहाँ से आप सब लोग इस प्रकार से इसको पूरा का पूरा देख लें। अगला क्वेश्चन, सूचकांक आर्थिक बैरोमीटर होते हैं। तो यहाँ पर आपको बैरोमीटर भरना होगा। प्राथमिक आंकड़े मौलिक आंकड़े होते हैं। तो यहाँ से आप सब लोग ये लिख लें। तो देखो, यहाँ तक के सभी क्वेश्चंस मैंने आपको बता दिए और उसके बाद में चलो हम आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 3 होगा जो कि जिसमें कि सही जोड़ी पूछी जाएगी। सही जोड़ी में पहला क्वेश्चन, आवश्यकताएँ असीमित होती है। प्रकाशित आंकड़े, इसकी जोड़ी मिल जाएगी द्वितीयक आंकड़ों से। बहुलक की जोड़ी मिल जाएगी अधिक आवृत्ति से। लॉरेंज वक्र की जोड़ी मिल जाएगी आरेखित माप से। प्रत्यक्ष कर की जोड़ी मिल जाएगी आयकर से। और नाबार्ड की जोड़ी मिल जाएगी 1982 से। तो देखो, यहाँ तक के सभी क्वेश्चन का सॉल्यूशन मैंने आपको बता दिया। उम्मीद करता हूँ कि सभी क्वेश्चन और उनका सॉल्यूशन आपको समझ में ज़रूर आ गया होगा। तो आप सब लोग इनको देख लें और पूरा का पूरा इनको समझ भी लें। यहाँ तक के क्वेश्चंस और उनके आंसर्स मैंने आपको बता दिए हैं। अब चलो जल्दी से हम आगे बढ़ते हैं, आगे के क्वेश्चन और उनके आंसर को देखते हैं। देखो, इस प्रकार के क्वेश्चंस तो आपके पेपर में जो पूछे जाएंगे वो मैंने बता दिए। अब चलो जल्दी से हम आगे बढ़ते हैं, आगे आपके पेपर के लिए क्वेश्चन को देखते हैं। तो देखिएगा, प्रश्न नंबर 4 जो होगा ना, इसमें आपसे सत्य असत्य पूछे जाएंगे। सत्य असत्य में पहला क्वेश्चन, सूचक स्वयं प्रश्नावली भरते हैं। ये बिल्कुल आपका सत्य होगा। अगला क्वेश्चन, चीन गणराज्य की स्थापना सन 1949 को हुई। ये भी सत्य होगा। P1 आधार वर्ष की मूल्य प्रदर्शित करता है। ये भी आपका सत्य होगा। और अगला क्वेश्चन, मानव पूंजी एवं मानव विकास आपस में असंबंधित है। ये भी असत्य होगा। धारणी विकास में भावी पीढ़ी के हितों को ध्यान में रखा जाता है। ये भी आपका सत्य होगा। अगला क्वेश्चन, भारतीय अर्थव्यवस्था के समक्ष बेरोजगारी एक प्रमुख चुनौती है। ये भी आपका सत्य होगा। सारणियन का आधार वर्गीकरण है। ये भी आपका सत्य होगा।
तो देखो यहाँ तक के सभी क्वेश्चंस मैंने आपको बता दिए, प्रश्न नंबर 4 के सभी उत्तर मैंने आपको बता दिए यहाँ से। अब चलो जल्दी से हम आगे बढ़ते हैं, आगे के क्वेश्चन और उनके आंसर को देखते हैं। देखो प्रश्न नंबर 5 जो होगा ना, उसमें आपसे एक वाक्य पर एक शब्द में उत्तर पूछे जाएंगे। आप चलो एक वाक्य पर एक शब्द में उत्तर को देखते हैं। पहला क्वेश्चन, सूचकांक में किसके सूचकांक को आदर्श माना जाता है? देखो फिशर का सूचकांक आदर्श सूचकांक माना जाता है। माध्य का कौन सा चतुर्थक होता है? तो देखो ये दूसरा चतुर्थक होता है। समांतर माध्य क्या है? तो देखो समांतर माध्य वह मूल्य है जो किसी श्रेणी के समस्त पदों के मूल्य के योग में उनकी संख्या से भाग देने से प्राप्त होता है। तो समांतर माध्य किसे कहते हैं लिखा गया है, पूरा का पूरा आप लोग नोट कर लो। कुटुम्बश्री क्या है? तो देखिएगा कुटुम्बश्री क्या है? गरीबी उन्मूलन और महिलाओं को सशक्त बनाने का एक मिशन है। अगला क्वेश्चन, केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की स्थापना कब हुई? देखो सितंबर 1947 में हुई थी। अपिप्को आंदोलन किससे संबंधित है? देखो कर्नाटक में पर्यावरण संरक्षण से संबंधित आंदोलन है जो कि 1983 में चलाया गया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, किस देश ने एक संतान नीति अपनाई? देखो चीन देश ने एक संतान नीति को अपनाया था। तो देखो यहाँ तक के सभी क्वेश्चंस मैंने आपको बता दिए। अब चलो जल्दी से हम आगे बढ़ते हैं, आगे आपके पेपर में किस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाएंगे उनको भी देखते हैं और समझते हैं। तो देखो यहाँ से आप सब लोग इन क्वेश्चन को पढ़ लीजिएगा। प्रश्न नंबर 6 लिखा है, सांख्यिकी क्या है? मार्शल के अनुसार अर्थशास्त्र किससे संबंधित है? बारंबारता वितरण क्या है? प्राथमिक आंकड़ों से आप क्या समझते हैं? जनगणना पूर्ण गणना विधि किसे कहते हैं? द्वितीयक आंकड़ों से क्या अभिप्राय है? निम्न समंकों के माध्य आपको ज्ञात करने हैं। बहुलक के कोई दो गुण आपको बताने हैं। परास विस्तार से क्या से है? और उसके बाद में माध्य विचलन से आप क्या समझते हैं? योजना की परिभाषा आपको देनी है। आधुनिकीकरण क्या है? और पलायन या प्रवसन से क्या से है? ये सभी के सभी ऐसे क्वेश्चन हैं जो कि आपके पेपर में आपसे पूछे जाएंगे। और उसके बाद में मानव पूंजी निर्माण के दो प्रमुख स्रोत, पर्यावरण के क्या कार्य हैं? ब्रुंडलैंड कमीशन किससे संबंधित है? मानव विकास के कोई दो संकेतों का उल्लेख आपको करना है। अगला क्वेश्चन, चीन के ग्रेट लीप फॉरवर्ड को स्पष्ट कीजिए। जीडीपी का पूर्ण रूप आपको बताना है। एचडीआई का पूर्ण रूप आपको बताना है। उसके बाद में प्रश्न नंबर 16, प्राथमिक समंक और द्वितीयक समंकों में अंतर आपको बताना है। तो आप सब लोग इस क्वेश्चन को भी देख ले। वर्गांतर से क्या अभिप्राय है? और उसके बाद में प्रश्न नंबर 17, निम्नलिखित में के विस्तार एवं विस्तार गुणांक को ज्ञात कीजिए। उसके बाद में माध्य विचलन के कोई 3 गुणों की विवेचना कीजिए। सेवा क्षेत्र क्या समझाइए। तो देखो यहाँ तक के सभी क्वेश्चंस आप लोग देख लो। उसके बाद में देखो अभी इधर आ जाते हैं, प्रशुल्क क्या है? जैविक खेती के कोई 3 लाभ बताइए। मनरेगा कार्यक्रम के 3 उद्देश्य आपको लिखने हैं। समांतर माध्य के 2 गुण और 2 दोष आपको बताने हैं। उसके बाद में निम्नलिखित आंकड़ों के अंकगणितीय माध्य आपको निकालने हैं। उसके बाद में प्रश्न नंबर 21, से संबंध के प्रकार आपको बताने हैं। निर्देशांक के महत्व की विवेचना आपको लिखनी है। उदारीकरण क्या है? प्रश्न नंबर 22 आपसे पूछा जाएगा। उदारीकरण के कोई 2 लाभ आपको बताने हैं। वैश्वीकरण क्या है? वैश्वीकरण के 2 लाभ आपको बताने हैं। प्रश्न नंबर 23 को देख लें और उसके बाद में देखो इनको देख लो। और प्यारे विद्यार्थियों देखिएगा, यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि आपके पेपर के सभी वस्तुनिष्ठ प्रश्नों का सॉल्यूशन तो मैंने दे दिया, मगर आपके जो प्रश्न नंबर 6 से लेकर 23 तक के जो क्वेश्चन बचे हैं उनका सॉल्यूशन अभी बाकी है। उनका सॉल्यूशन मैं आपको बहुत ही जल्दी उपलब्ध करवा दूंगा और आप सब लोग इस वीडियो को देखना मत भूलिएगा। अब इसी के साथ में इस वीडियो को यहीं पर पूरा करते हैं। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।